हरे कृष्णा। फाल्गुन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम भगवान सदाशिव की महिमा से भरी हुई उन दिव्य पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं जो वेदों और पुराणों में वर्णित है। ये कथाएं कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म का गौरवशाली और दिव्य इतिहास है। इन कथाओं के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभता का संचार होता है। तो आइए आज की फाल्गुन मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए और इस पावन प्रसंग का श्रवण करते हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि जब महावीर वीरभद्र अपने असंख्य शिव गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, तब उन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उस समय अनेक देवता भयभीत होकर वहां से चले गए, किंतु देवराज इंद्र सहित कुछ देवता अभी भी वहां उपस्थित थे और विजय की आशा लगाए हुए थे। वे सभी देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। देवगुरु बृहस्पति ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस समय उनका विजय पाना असंभव है। यह सुनकर देवता अत्यंत चिंतित हो गए। उसी समय शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने गर्जना करते हुए कहा कि हे देवगणों, तुम अज्ञानवश यहाँ अपमान का पात्र बनने आए हो। यदि भेंट चाहिए तो मेरे निकट आओ, मैं स्वयं तुम्हें भेंट देता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, यमराज तथा अन्य देवताओं को ललकारा और क्रोध में भरकर उन पर वाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन तीव्र वाणों के प्रहार से व्यथिर होकर सभी देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। लोकपालों और देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वीरभद्र अपने गणों सहित यज्ञशाला में पहुंचे। वहां उपस्थित ऋषि, देवता और यज्ञ से जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को शिवगणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक दिया गया और उनकी दाढ़ी तथा मूछें उखाड़ ली गई। पूषा ने उपहास किया था, इसलिए उनके दांत निकाल दिए गए। स्वधा और स्वधा का भी अपमान हुआ और क्रोध में आकर शिवगणों ने ऐसे कर्म किए जो वाणी से व्यक्त करने योग्य नहीं है। प्रजापति दक्ष भय से कांपते हुए यज्ञ के अंतर्वेदी में जाकर छिप गए, किंतु जब वीरभद्र को यह ज्ञात हुआ तो वे उन्हें पकड़कर बाहर ले आए। क्रोध से उन्होंने दक्ष के जबड़े को पकड़कर तलवार से प्रहार किया और उनका सिर काट दिया। तत्क्षण उस कटे हुए सिर को यज्ञ कुंड में डालकर भस्म कर दिया गया। उस समय भयानक दृश्य को देखकर जो भी देवता, पितृ, ऋषि, यक्ष या अन्य प्राणी वहां शेष रह गए थे, वे सभी भयभीत होकर भाग गए। चंद्रमा, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे तक वहां से चले गए थे। अपने पुत्र दक्ष के इस दुर्दशा को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत शोकाकुल हो गए और सत्यलोक को लौट गए। वहां उन्होंने शांत मन से विचार किया कि यह सब दक्ष के कर्मों का ही परिणाम है, किंतु फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। अतः उन्होंने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से क्षमा याचना करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर समस्त देवताओं के साथ कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने नंदी के समीप एकांत में विराजमान भगवान सदाशिव के दर्शन किए। जटाजूट से सुशोभित महादेव को देखते ही ब्रह्मा जी दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने चारों मुकुटों से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान रुद्र को सर्वव्यापक, शांत स्वरूप और परम ब्रह्म बताते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि आप ही सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता है प्रभु। यह संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है। आप ही ओमकार हैं, यज्ञ हैं, यजमान हैं और यज्ञ के प्रवर्तक भी आप ही हैं। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि आपके यज्ञ का विनाश हुआ और दक्ष का वध हो गया? हे प्रभु, आप गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, कृपया समस्त प्राणियों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि दक्ष अपने कर्मों के कारण ही मारा गया है। जो दूसरों को कष्ट देता है उसका फल अंततः उसी को भोगना पड़ता है। इसके पश्चात भगवान शिव ब्रह्मा और अन्य देवताओं के साथ कनखल तीर्थ पहुँचे, जहाँ दक्ष का यज्ञ हुआ था।
वहां उन्होंने देखा कि कोई अंगहीन पड़ा है, किसी की दाढ़ी मूछें उखड़ी हुई हैं और कोई रणभूमि में मृत पड़ा है। भगवान शिव को आते देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि दक्ष कहाँ है। वीरभद्र ने दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। भगवान शिव ने पूछा कि उनका मस्तक कहाँ है। वीरभद्र ने बताया कि वह अग्नि में भस्म हो चुका है। तब भगवान शिव ने पशु का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया और अपनी कृपा से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होकर दक्ष अत्यंत लज्जित हुए और भगवान शिव के चरणों में गिरकर भावपूर्वक स्तुति करने लगा। उन्होंने भगवान शंकर को वरदायक, सनातन, विश्वरूप और जगत का एकमात्र आधार बताया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, किंतु उनमें ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। केवल कर्म कांड से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान और समभाव के साथ कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भगवान शिव कैलाश लौट गए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उपदेश दिया और वे सभी ज्ञान को प्राप्त कर अपने धाम चले गए। दक्ष भी भगवान शिव के उपदेश से आत्मज्ञान को प्राप्त कर शिव ध्यान में लीन हो गए। इसलिए हे भक्तों, हमें भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव जैसे शांत, धीर और गंभीर बनने की इच्छा तो सभी रखते हैं, लेकिन मन बार बार विचलित हो जाता है। पर हम सभी भक्तों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान शिव की सच्ची पूजा करें, उन्हें जानकर, समझकर और अपनाकर। हर हर महादेव। इसकी आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।